नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। और अहले किताब ने कहा हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होगा मगर वही जो यहूदी हो या ईसाई हो। ये उनकी मन घड़त तमन्नाएँ हैं। तुम फरमा दो अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। मुसलसल आप माह रमज़ान में जो तफसीर समाअत किया ये यहूदियों के हवाले से ही है और इस्लाम को नुकसान आज इन यहूदियत से ही पहुंच रहा है। इनकी मंसूबाबंदी, इनकी प्लानिंग, एक सिस्टमेटिक ये जो चल रहे हैं आज हमारे सामने, ये हमारे दरमियान इस तरह मौजूद होते हैं कि हमें दिखते भी हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हैं कैसे। कभी नाम बदल कर, कभी शक्ल बदल कर, ये अलग अलग शक्ल व सूरत में आपके सामने आते हैं और हर इलाके में मौजूद हैं। अक्सर व बेशतर यहूदी ईसाइयों का जब ज़िक्र होता है तो लोग सोचते हैं ये बाहर कंट्री में ही सिर्फ मौजूद होंगे, यहाँ नहीं होते होंगे। यहाँ तो मुसलमान बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग हैं। आपको पता नहीं है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके इलाके में भी बहुत सारी यहूदी फितरत रखने वाले लोग मौजूद हैं। और कुछ लोगों का तो हाल ऐसा होता है जो कठपुतलियाँ होती हैं कि वो उनके इशारे पे नाच भी रहे होते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता, पता भी नहीं चल रहा होता कि वो कर क्या रहे हैं। तो बिलखुसूस यहूदी और ईसाई, इनके हवाले से कुरान ने मुकम्मल मज़म्मत की है। और ये वो यहूदी और ईसाई हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ अपनी यहूदियत को अपनी हसद और अना की बिना पर आगे रखना चाहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत, उनके मौजिज़ात, उनकी नबूवत, उनकी निशानियाँ, इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद वो इनकार करते रहे। और फिर हद तो इतनी हो गई, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में भी इनकार करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया गया, अब ये दावेदार भी किस चीज़ के बनते हैं। इन्होंने दावा कर दिया कि अगरचे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, ये नबी हैं और इनकी उम्मत है, लेकिन जन्नत में जो जाने वाली उम्मतें हैं वो यहूदी और ईसाई ही है, वही जन्नत में जाएगी। इनका ये कहना है, क्योंकि आपने पीछे तफसीर में भी समाअत किया था, इनके नज़दीक तो कुछ गुनाह होता ही नहीं। इन यहूदियों के नज़दीक जो गुनाह का हाल है वो 40 दिन के जो बछड़े की परस्तिश की थी, पूजा की थी, वही है। और ईसाइयों का हाल ऐसा है कि हफ्ते में 6 दिन जितना गुनाह करना है कर डालो, एक दिन जाओ खाली संडे के दिन और माफ़ी तलाफ़ी कर लो, पाक हो जाते हो। आप गाने बाजे के साथ सारी चीज़ें करते हैं तो अब बस इनको लगता है कि हम तो पाक व साफ़ हो गए। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये जितनी चीज़ें इन्होंने बना रखी है, कुरान ख़ुद कहता है ये बेअसल चीज़ें हैं, ये इनकी मन घड़त चीज़ें हैं। इन्होंने ख़ुद से इन चीज़ों को घड़ रखा है, ख़ुद से बना रखा है। नहीं तो निज़ाम कानून, निज़ाम कुदरत जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कानून अता फ़रमाए वो सबके लिए बराबर हैं। हक़ की बात हो या बातिल को बुतलान करना हो, सब की निशानदही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अपनी जगह पे फ़रमा दी है। अब जब इनकी ये दावे थे, सारी चीज़ें थीं, तो अल्लाह ताला ने इनसे ये भी कह दिया तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो उस पर दलील भी लाओ, क्योंकि तुम्हें किताब दी गई है ना, तौरेत तुमको दी गई, इंजील तुमको दी गई। अगर ये तुम्हारा दावा है कि जन्नत में तुम ही दाखिल होने वाले हो तो इस दावे पर दलील भी पेश करो। क्या आया मेरी किताब में ऐसा था या मेरे रसूल जो आए थे उन्होंने तुम्हें इस चीज़ की तरगीब दिलाई? इन दोनों चीज़ों में वो झूठे निकलेंगे। और हद तो ईसाइयों का झूठ इस तरह है, मेरे अजीज़ों बात में अर्ज़ करूँ कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ उनको नबी मानना था वो खुदा बना बैठे हैं, कोई अल्लाह का बेटा बना बैठा,
तो कोई तसलीस के कायल हो गए, यानी तीन तीन खुदा बना बैठे। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदाई का दावा, दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये कहना, तीसरा हज़रत मरियम को। इन सब को जो इन्होंने तसलीस के अक़ीदे बना बैठे, ये कहाँ से लेकर आए, ये तरगीब कहाँ से मिली? तो इनकी मन घड़त चीज़ें हैं। इनकी तबीयत और इनके जहन में जो चीज़ें पैदा होती रही, इनको जो अच्छा लगता रहा, ये उन चीज़ों को अपनी शरीयत बनाते चले गए। और वजह भी यही आई कि तौरात में रद्द बदल जो किया गया, इंजील में जो तब्दीली पेश की गई, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मन घड़त चीज़ों की बिना पर, इनकी अपनी तबीयत की बिना पर, इन्हें जो जो चीज़ें अच्छी लगती रहीं इन चीज़ों को ये लोगों ने रखा। और जिन जिन चीज़ों को ये बुरा जानते रहे कि इनकी तबीयत के ख़िलाफ़ है, इनकी फैसिलिटीज़ के ख़िलाफ़ है, ज़िंदगी में अय्याशी के इनके ख़िलाफ़ होगा, उन चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कुरान मुक़द्दस का एक उसूल बता रहा हूँ मैं आपके सामने। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमाता है, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हाँ, क्यों नहीं, बात तो पीछे चल रही है कि जन्नत में यहूदी और नसरानियों, इनका ईसाइयों का कहना है कि यही दाखिल होंगे। अगर ये सच्चे हैं तो दलील लेकर आएँ। लेकिन हाँ, याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, इरशाद फरमाता है, बला हाँ क्यों नहीं, वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ईमान लाए हैं और अपनी पेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुका दिया, वो लोग जिन्होंने अपनी पेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुका दिया, वह हुआ मुहसिन, वही अच्छा अज्र पाने वाले हैं, वही अच्छा अज्र। फलहु अज्रुहु इंद रब्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से इन लोगों को ही अज्र दिया जाएगा, इनको ही नवाजा जाएगा। और वो अज्र कैसा होगा? वो अज्र जो दिया जाएगा तो ये नहीं सिर्फ आखिरत में ही अज्र है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह इरशाद फरमाता, ना उन्हें किसी चीज़ का खौफ होगा, ना ही किसी चीज़ का गम होगा। अब इस पे मुफस्सिरीन फरमाते हैं, खौफ किस चीज़ का ना होगा और गम किस चीज़ का ना होगा? तो फरमाते ईमान वाले दुनिया में जब तक रहेंगे ईमान की हालत में, उनकी ईमान की इस्तिकामत होगी, मजबूती होगी, तो किसी दुनियादार का खौफ उन्हें ना सताएगा, उन्हें किसी चीज़ का खौफ ना होगा, वो बिल्कुल मुतमईन होंगे। और जो आखिरत का मामला है तो वहाँ भी वो कोई गमज़दा ना होंगे, वहाँ भी उनका बेड़ा पार है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देना, तो तुम्हें अज्र मिलेगा। अब रही बात ये कि तुम यहूदी और ईसाइयों की, तुम प्रश्तिश पे प्रश्तिश भी किए जाओ, अल्लाह के अज़ाबात से भी ना डरो, अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल भी करो, बछड़े की पूजा भी करो और सवाल पे सवाल भी करो, नेमतें उतरें तो उसके बदले में दुनियावी चीज़ चाहो। इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद फिर इस बात का दावा करो कि जन्नत में तो हम ही जाने वाले हैं, ये इस बात का दावा हो जाए कि जन्नत में दाखिला होगा तो हमारा ही होगा। और ईसाइयों को भी कहना चाहूँगा कि तसलीस के अक़ीदे तुम्हारे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ वर्जी तुमने की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पे चढ़ाने वाला जो गिरोह था, इनके ही में से एक गिरोह बनकर निकला था। तो ये उनके अक़ीदे के एतबार से कि जिस ईसा को वो बोलकर सूली पे चढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हमारा ईसा तो आज भी ज़िंदा है, वो आसमानी दुनिया पर है, वो आज भी ज़िंदा, ये इनके दरमियान है, इनका बनाया हुआ। तो बात ये अर्ज़ करना है कि ये अपने दावे में सच्चे नहीं हैं, इनकी मन घड़त कहानियाँ हैं। रही बात यहाँ पर जो फरमाया गया, ये मेयार जो अता किया गया, ये सारी चीज़ें ये मुसलमानों को नसीहत के लिए है कि तुम उनके तर्ज़ पर अपनी ज़िंदगियों को ना गुजारना। अब आगे ये सिर्फ़ यहीं पर आके नहीं कहते कि ईसाई हक़ पर हैं और यहूदी हक़ पर हैं। कुरान फिर इनकी तरदीद कैसे कहता है? ये जो बात होती है ना एक दूसरे को झुठलाने वाली और अपनी तबीयत में रखकर सिर्फ अपने आप को अच्छा बताने वाली, ये यहीं पर महदूद नहीं होती। कुरान कहता है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। यहूदी कहते हैं कि नसारा कोई चीज़ नहीं है, यहूदी कहते हैं कि नसारा कोई चीज़ नहीं, यानी वो हक़ पर नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और फिर उसके बाद नसारा इनके बारे में कहते हैं कि यहूदी कोई चीज़ नहीं है, यानी ये इनको बुरा बोल रहे हैं, वो उनको बुरा बोल रहे हैं।
ये इनकी तरदीद कहते हैं कि ये हक़ पर नहीं है, और ये उनकी तरदीद, यहूदी और नसरानी एक दूसरे की तरदीद करते बैठे हैं। तो ये यहीं पर बस नहीं हुआ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाता है, इरशाद फरमाता है, वहुम यतलून अल किताब, हालांकि वो लोग किताब पढ़ते हैं। तौरात इनको दी गई, इंजील इनको दी गई, दोनों किताब पढ़ते हैं। तुम्हें इनके नबी के बारे में मानना चाहिए था, तुम्हें इनके नबी का भी इकरार करना चाहिए था, और तुम दोनों को मिलकर जो आखिरी नबी आने वाले हैं उनका भी इकरार करना चाहिए था। लेकिन हालत क्या हुई कि नहीं, अना हसद, हमारा सिक्का आगे चले, हमारी बात मानी जाए, यही चीज़ हुई। अहले सुन्नत और जमात अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मकाम व मर्तबे को वो अपने सरों पर रखते भी हैं, तमाम की इज़्ज़त व अज़मत को अपने दरमियान रखते भी हैं। हम किसी को हक़ीर नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए सब इज़्ज़त वाले, अज़मत वाले हैं। हम किसी नबी का इनकार नहीं करते। हालांकि इनका हाल ऐसा है कि ये अपने नबी की नबूवत को तस्लीम करते हैं और दूसरों को ये झुठलाते बैठते हैं, हालांकि किताब में निशानियाँ पढ़ रखी हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मुखातब क्या करके फरमाता है, कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह जाहिल लोग, क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून, वो लोग जो कहते हैं जानते नहीं, जो बात कह रहे हैं जानते नहीं, ना जानकर बोलने वाले को जाहिल कहते हैं। ना जानकर किसी चीज़ का इल्म ना रख कर बात करने वाले को जाहिल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ का इल्म ना रखते हो और आप ज़बरदस्ती जाकर सजेशन देने लगे कि ये चीज़ ऐसे करें, ये चीज़ ऐसे करें, तो क्या कहा जाएगा? जब मालूम नहीं है तो भाई मुंह बंद करके रखो, ज़बरदस्ती मशवरे क्यों दे रहे हो आप? जैसे फ़िक़ा का मसला अगर आपसे कोई पूछने लगे कि हज में कितने अराकीन हैं, कहाँ से हमने एहराम बांधना है, क्या करना है, आप बोलोगे अपनी तरफ से फ़्लाइट में बैठना वहीं से एहराम बांध लेना, आप बताना शुरू करोगे। कहीं से भी एक अपनी तरफ से मसले जो सही जानते थे उतना बताया, नहीं तो गढ़ना शुरू कर दिया। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस तरह का जो मामला है, अगर आपको कुछ चीज़ें पता है कुछ नहीं पता है, फिर भी बताने की कोशिश मत करो। जाहिल है वो जो इस मामलात को जानते नहीं, तो उन चीज़ों को मत बताएं, जितना इल्म है उनको पहुँचाने की कोशिश करें। तो कुरान किस तरह मुखातब करता है, कहते हैं कि इसी तरह जाहिलों ने उन पहलों जैसी बात कही, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते थे, सारी चीज़ें करते थे, जाहिलों ने भी उन जैसे, जिस तरह यहूदी नसरानी एक दूसरे को झुठला रहे हैं, कहते कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आपके ज़माने में भी यही बात कहना शुरू कर दिया था। और आप लोगों ने पिछली तफसीर अगर जहन में थोड़ी बहुत भी होगी तो आपने सुना होगा कि ये जो बात इनकी कहने वालों ने कही थी, ये कोई ऐसे जाहिल नहीं थे कि जिन्हें इल्म नहीं था। इनके उलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को छुपाना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था इनके बारे में किताब में कुछ भी नहीं आया है, इनके बारे में किताब में कुछ भी नहीं आया है। तो सिर्फ इंसान का पढ़ा लिखा हो जाना ही ये उसके आलिम होने की दलील नहीं होती, बल्कि जो चीज़ें पढ़ा है इसकी पादाश में मुफस्सिरीन फरमाते उस पर अमल पैरा हो जाना ये उसके इल्म की दलील बनती है, वरना वो जाहिल है। इल्म चंदा के बेशतर ख़ानी, इल्म चाहे जितना तू सीख ले, गर तू अमल नीस्त नादानी, अगर तू अमल नहीं करता है तो तू नादान ही है, तेरे पास कोई इल्म नहीं है। एक चौपाई के ऊपर अगर सिर्फ किताबों का लाद देना ही आलिम बन जाता है तो उर्दू किताब घर और जितनी किताब घरें रहती हैं ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े आलिम होते हैं। चौपाइयों के ऊपर अगर किताबें लाद दी जाएं और ये कहें इसके पास तो बड़ी इल्म है, ये ख़जाना लेकर चल रहा है, तो सिर्फ लादने से इल्म नहीं हो जाता, उसको पढ़कर अमल में लाने से फिर वो इल्म कारगर होता है। मेरे अजीज़ों, तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इसी तरह जाहिलों ने इन पहलों जैसी बात की तो अल्लाह क़यामत के दिन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उनका फ़ैसला फ़रमा देगा उस चीज़ के बारे में जिसमें ये इख्तिलाफ़ करते हैं, फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसमें ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं ना कि ये सही है ये गलत है, उसने ऐसा किया इसने ऐसा किया, हम जो चंद दिन के लिए जन्नत, हम चंद दिन के लिए जहन्नम में जाएंगे, बाकी जन्नत तो हमारे लिए बनाई, सारी मन घड़त वाली चीज़ें कर लो, जितनी निशानियाँ छुपाना है छुपा लो,
मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। फैसले का दिन तो आना है, सब चीज़ का फैसला होगा, हर चीज़ का फैसला दिया जाएगा। तुम्हारे जो ये अक़ीदे हैं, तुम्हारे जो ये मामले हैं, इसके भी फैसले हो जाएंगे, इसके बारे में भी फैसला कर दिया जाएगा कि कितने सही थे तुम अपनी चीज़ों को लेकर। मियाँ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ज़्यादतियों में जानवरों का हिसाब किताब नहीं होगा, मालूम है आपको? जानवरों का हिसाब किताब नहीं होगा। ये जानवरों के, इसीलिए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये ख्वाहिश करते, काश कि मैं एक चिड़िया होता जो एक दरख्त पे उड़कर बैठता, दूसरी दरख्त पर उड़कर बैठता और उसके बाद यहीं दुनिया में ही ख़त्म हो जाता, तो मुझे हिसाब ना देना पड़ता। जानवरों का हिसाब किताब नहीं, लेकिन हदीस मुबारका में है कि जिस जानवर ने, जैसे सींग वाले ने गैर सींग वाले को अगर मारा है तो ये ज़्यादती हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वापस वहाँ पर ज़िंदा फरमाएगा, उनको एक शक्ल अता फरमाएगा और उसके बाद उनको बदला दिया जाएगा और फिर उनको वही ख़त्म कर दिया जाएगा। बदला तो दिया जाएगा, तो इन ज़्यादतियों का भी बदला होगा। तो चे जाए जो इंसान अपनी ज़ुबानों से ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनको बदला ना दिया जाएगा? क्या उनको बदला ना दिया जाएगा? तो ये याद रखें कि ये यहूदी हों या ईसाई हों, इनकी अपनी चाहे जितनी चीज़ें हों, बहुत सारे लोग कभी कभी कुछ गैर मज़हब को देख करके वो ये कहना शुरू कर देते हैं इनके मज़हब में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ नादान हमारे नौजवान भी हैं, ईसाइयों का संडे संडे चर्च में हाजिर हो जाना और देखते हैं कि इनका अच्छा रहता है, सिर्फ संडे के दिन जाना होता है और उसके बाद चले आते, कोई परेशानी नहीं होती। हमारे यहाँ पूरे हफ्ते भर में होती है, कोई दिन छुट्टी भी नहीं रहती। यानी इबादतों का छुट्टी का तसव्वुर करना, ये अगर मामला हमने सुन लिया या सोच लिया, या आपको एक बात बताऊं जुमले के तौर पर, जैसे कभी कभी मैं कहता हूँ ना, हंसी मजाक सोच समझ कर करो, बिलखुसूस शरीयत के मामले में कुछ लोग इस तरह के जुमले कहे जाते हैं, और ये ऐसे सुनी सुनाई या मन घड़त बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सामने पेश आई है। एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि चलो नमाज़ पढ़ने के लिए चलो, कहता है आज संडे है, आज मेरी सब चीज़ की छुट्टी है, आज संडे है, इतवार है, आज मेरी हर दिन की हर चीज़ की छुट्टी है। नमाज के लिए अपने आप को आज़ाद मान लेना, ये आपके ईमान को ख़त्म कर देगा। नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, हर हाल में। मियाँ वो औरतों को रुख़सती दी जाती है, एक हालत है जो औरतों को रुख़सती दी जाती है, वरना तो डूबता हुआ शख्स जो नदी या पानी में गिरा हुआ है, वो बह रहा था, बहते 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 बीच नदी में किसी ऐसी जगह पे रुक गया कि जहाँ उसका पैर जम जाता है, पानी से बाहर नहीं निकला लेकिन वो खड़ा हो गया, पैर उसका जम गया। फिर शरीयत हुक्म देती है नमाज का वक्त आ जाए तो इशारे से यहाँ नमाज अदा करे। यहाँ पर भी नमाज अदा, जान पे बात बनी हुई है, लेकिन वहाँ अगर पैर जम गया है तो कहते हैं अगर नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज वहाँ भी फ़र्ज़ है, उस पर साक़ित नहीं होती फ़र्ज़ियत। मेरी अज़ीज़ों, तो बात इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये फ़र्ज़ियत का मामला है, ये छुट्टी बना लेना, अपनी तरफ से कह लेना, ये सारी चीज़ें जो तबीयत के एतबार से है, सब क़यामत के दिन फ़ैसले हो जाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बहुत कमाल की चीज़ है ये, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाहु अकबर। और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों को इस बात से रोके कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए। उससे बड़ा ज़ालिम लफ्ज़ फरमाया अल्लाह ने। ये आयत बिलखुसूस उस मौके की याद दिलाती है मुझे कि जब शब बारात की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की मस्जिद तो जगमगा उठती है, हम सुन्नियों की मस्जिद तो जगमगा उठती है। इबादतों का एक सैलाब आ चुका होता है, लोग कसरत से मस्जिदों का रुख कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये होता है कि ये किस जगह से साबित है, इसको तुमने अपनी जानिब से बना लिया। कुरान में जो फरमाया गया था रात के बारे में वो लैलतुल क़द्र के बारे में था, ये उनकी अपनी एक दलील होती है। मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, क्या मस्जिदों में अगर कोई शख्स किसी दिन आ जाता है तो क्या उस दिन को आप मना करना शुरू कर दोगे? उस दिन को आप अपनी जानिब से ये कहना शुरू कर दोगे कि कहाँ से साबित है? मस्जिदों से तुम आज उनकी मस्जिदें देखें जाकर, आप जब शब बारात में सब जगह इबादतें हो रही होती हैं, लोग जमा होते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, उनकी मस्जिदें बंद होती हैं, वो मस्जिदें सूनी नज़र आती हैं। क्यों सूनी नज़र आती हैं? उनके उलमा जो बज़ाहिर उलमा हैं, मैं तो जोहला ही कहूँगा उनको,
कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो आलिम हो ही नहीं सकता। तो ये शख्स जो मना कर रहे होते हैं कि मस्जिदों में आओ नहीं, ये कहीं से साबित नहीं, ये जालिम हैं जो तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से रोक रहे हैं, ये जालिम शख्स हैं। तो बिलखुसूस मैं ये चीज़ इनके बारे में कहूँगा। और ये आयत करीमा जो असल में यहाँ पर बयान की गई तो इसकी दो वजह बताई गई। पहली एक ये कि ये मुल्क रोम ने ये वाक़या मुख्तसर ऐसा समझ लें कि रूम के ईसाइयों ने यहूदियों पर हमला किया था, बहुत सख्त हमला किया था। यहाँ तक कि बैतुल मक़दिस उनके अंडर में आया तो बैतुल मक़दिस की बड़ी बेहुरमती की थी इन्होंने, बहुत बेहुरमती की। वहाँ तोड़ फोड़ किया, अज़ानें बंद करवा दी थी, लोगों को कैद किया, तौरेत को जला दिया और वहाँ के मिंबर और महराब के साथ बहुत ज़्यादा वीरान कर दिया था चीज़ों को तोड़कर। ये सारी चीज़ करने के बाद हद तो इतनी थी कि नजासतें तक डाली थी इन्होंने मस्जिद में, यानी गलाजत करके मस्जिदों में डाल दी थी, मस्जिद को पलीदगी के साथ रखा था इन्होंने। तो ये एक है कि तुम मस्जिद में लोगों को आने से रोकते हो, ये क्योंकि मस्जिद को बंद कर दिया इन्होंने, कैद कर दिया, सब चीज़ें की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया। दूसरी तफसीर इसकी यह है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले थे, कितने सहाबाए कराम थे याद है ना, सब एहराम की हालत में थे, रोक दिया गया था, आपको नहीं जाने दिया गया था। दूसरी तफसीर इसकी यह है कि इससे मुराद ये भी हो सकता है कि वो लोग जालिम जो आपको मस्जिद हराम में आने से रोक रहे हैं, इसकी ये भी तफसीर है। तो अर्ज़ इतना करना चाहता हूँ, मस्जिद कहीं की भी हो, अगर किसी को इबादत करने से रोका जाए तो वो जालिम शख्स है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदअकीदगी रखते हैं और उनकी बदअकीदगी इस हद तक मालूम है कि ये बदअकीदा शख्स ऐसा है कि जिस जगह जिस तरह एक सड़ा हुआ आम अच्छे पेटियों में चला जाए तो बाकी अच्छे आम को भी सड़ा कर रख देगा, ऐसा कोई अकीदा रखने वाला शख्स तो यकीनन उसको दाखिला नहीं देना चाहिए। हाँ, कुछ उठक बैठक करते हैं जो बेचारे न्यूट्रल टाइप के होते हैं कि ये भी सही वो भी सही, उनको करीब होने देना चाहिए ताकि उनको हक्कानियत समझ में आए। हमारी जानिब से तशद्दुद इस तरह हो जाता है कि हम दाखिल भी नहीं होने देते हैं, अपने पास बैठने भी नहीं देते उन लोगों को। तो होता ये है, उन लोगों को फिर वो नज़रिया समझ में आता है कि वो लोग सही हैं, इस्लाम तो ये मैसेज नहीं देता कि करीब मत करो। अगर ऐसा ही होता तो काफिरों का कभी मुँह ही ना लगाया जाता, कभी उनको तबलीग ही ना दी जाती। मैं तरदीद उन लोगों की करता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर अकीदे रखते हों, उनको ऐसी मस्जिदों से निकाला जाए, उनको भगाया जाए उन मस्जिदों से। जिनको पता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये बयान की गई है, आपकी अज़मत ऐसी है, बावजूद इसके वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को घटाते हों, कभी अपने जैसा बोल रहे हों, कभी इल्म का मुआजना कर रहे हों, कभी आपके इख्तियारात के बारे में बोल रहे हों, तो ऐसे शख्स के बारे में कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करे उसको भगाओ। लेकिन वो शख्स जिसे बेचारे को कुछ पता ही नहीं, वो कहता है कि ये भी अल्लाह का घर, वो भी अल्लाह का घर, ला इल्मी में वो लोगों के साथ हो गया कि वो भी तो रोज़ा नमाज सिखा रहे, ये भी तो उनको चाहिए अगर वो कुछ दिन आपके पास आकर आपसे भी कुछ सीखना चाहता है और आपके ज़रिए उसकी इस्लाह हो सकती है तो उसे बैठने दें, उसे बैठने दें। क्योंकि हमारे दरमियान कुछ लोग बनाम ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोगो लगा तो देते हैं, उनको ख़ुद भी नहीं पता होता यह है क्या, उनको हकीकत में ये नहीं पता होता। तो बात इतनी अर्ज़ करना है मुझे, हाँ अगर उसको अगरचे ये चीज़ ना पता हो लेकिन जिस इमाम की इक्तिदा में वो है और ये कहे कि हमारा ये इमाम सही है, बिल्कुल हमारा ये इमाम सही है, तो जो अकीदा उस इमाम का था और उसको इसने सही करके उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया तो जो हाल उसका होगा इस पर भी वही हुक्म लगाया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ भी आए वहाँ भी आए तो ऐसे शख्स को गुमराह कहा जाता है, वो भटक चुका है, उनको राह रास्त पे लाना चाहिए। बात समझ रहे मेरी, मैं इबहाम तफहीम के साथ आप थोड़ा एक मुबहम बातें कर रहा हूँ लेकिन इशारे में आप सब समझ चाह चुकेंगे। तो बात इतनी अर्ज़ करना है, कुरान मुक़द्दस में जो फरमाया गया कि वो शख्स जालिम है जो मस्जिदों में आने से मना करे। अब मस्जिदों का यहाँ एहतराम भी सिखाया जाता है कि अल्लाह के ज़िक्र के लिए मस्जिद बनी है, जो ज़िक्र से रोके वो जालिम है और जो ज़िक्र के दरमियान फितना फसाद करे वो कितना बड़ा जालिम होगा, वो कितना बड़ा। आज हमारे यहाँ हुआ है ना ऐसा, ज़िक्र की महफिल होती थी मस्जिद में तो कुछ लोग फतवा लेकर आए थे कि मौलाना साहब सजदे कराते हैं, मौलवी साहब ये सजदे करा रहे होते हैं।
ये हालत हमारे इलाके में आई थी पेश, ये छुपी हुई बात नहीं है, आप सब जानते हैं। फतवा हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ लोगों को आती है कि किसी भी मौलाना को अगर हम अपनी बात नहीं मनवा सकते तो जाओ दूसरी जगह से फतवे लेकर आओ, तब तो मानेगा बात ये हमारी, तब तो सुनेगा। और आज इलाके में हालात भी ऐसी ही हैं कि हमारे जो काज़िल क़ुज़ात हैं उनकी शान तो अलग है, लेकिन कुछ बनाम मौलवी बनाम मुफ्ती ऐसे भी होते हैं कि चंद पैसा फेंको, तमाशे देखो, फतवे घर भी पहुँचते हैं आपके। ऐसी हालत होती है। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों कि मस्जिद के अंदर जब किसी को आने से रोक दिया जाए, ज़िक्र खुदा से रोक दिया जाए, तो वो शख्स जालिम है। तो जो अल्लाह के ज़िक्र को ही बदनाम करे, अल्लाह की इबादत से रोके, मस्जिदों में चलने वाले मदारिस को बंद कर दे, हुफ़ाज़ जो 8 पारे 10 पारे 15 पारे 18 पारे के हाफिज़ थे, इन फ्यूचर वो कुरान के पूरे हाफिज़ बनने वाले थे, उनको हिफ्ज़ कुरान से रोक दिया जाए, आलिम बनने वालों को उनकी आलिमियत से रोक दिया जाए। अब बताओ उससे बड़ा जालिम कौन होगा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुरान ऐसे शख्स को जालिम कह रहा होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व हुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और उनके लिए वीरान करने की उन्हें मस्जिदों में दाखिल होना मुनासिब न था, मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। ये इन सब के लिए है कि जिन्होंने मस्जिदों में आने से रोका, ठीक है, तो इनके लिए सख्त दर्दनाक अजाब आखिरत में रखा गया है। वरना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ऐसी, और बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया को तो अल्लाह ने यह एज़ाज़ अता फ़रमाया है कि हमारे लिए तो ये हर किसी उम्मत को नहीं मिला। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने ये ख़ासा अता किया कि ज़मीन चाहे जहाँ की हो, वक्त आ जाए तो पूरी ज़मीन तुम्हारे लिए मस्जिद है, जिस जगह चाहो सजदे कर लो। तुम्हारी पहली उम्मतों में ऐसा था कि जैसे हमारी मस्जिद है, ऐसी जगह ख़ास बना दी गई थी, उनको इबादत करना होता था तो वहीं आकर इबादत करते थे तो उनकी। लेकिन हमारे लिए क्या है, नमाज का वक्त हो जाए तो आप घर में हो तो नमाज पढ़ लो, आप बाज़ार में हो तो वहाँ वक्त आता है वहाँ पढ़ लो, आप मैदान में हो, जंगल में हो, बयाबान में हो, सहरा में हो, जिस जगह पर भी हो, वक्त मिलता है तो नमाज की अदायगी कर लो। पूरी रूए ज़मीन को अल्लाह ताला ने मस्जिद बना दिया। और साथ ही साथ अब अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। और मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुँह करो उधर अल्लाह ही की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो। बेशक अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। ये पूरी कायनात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, पूरी रूए ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। तुम जिस तरफ भी मुतवज्जे होकर पढ़ोगे नमाज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सिमत की उसकी रहमत तुम्हें ढांप लेगी। इसीलिए तो एक मसला है, आपको मैं बताऊं, सिमत और जहद की बात आई है। कभी कभी हम ऐसे जगहों पर पहुंच जाते हैं कि जहां हमारा हाल ऐसा होता है कि हमें जहद नहीं पता होती, यानी क़िबला किधर है ना, हमें पता नहीं होता ना कि क़िबला किस तरफ है। तो अब इसमें है कि तहर्री करें। तहर्री का एक लफ्ज़ होता है, यानी गौर व फिक्र करना। आप आए हैं तो आप जिस जगह पर पहुँचे तो आप गौर व फिक्र करें। मैं घर से निकला था तो मेरे घर के पास क़िबला इस तरफ था, फिर मैंने रास्ते तय किए, मैंने इतने रास्ते तय किए तो क़िबला जब तक इस तरफ था। ये गौर व फिक्र करते करते आप जिस मंजिल तक पहुँचे हैं उस मंजिल तक गौर व फिक्र करके ये कहें कि यहाँ क़िबला उसके हिसाब से इधर है। अब आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं, नमाज पढ़ें। नमाज आपने अदा कर दी, बाद में पता चला क़िबला इधर नहीं इधर था, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, क्योंकि सजदे क़िबले को देखकर ही नहीं किया गया, सजदे तो अल्लाह को किए जाते हैं। ये तो एक जहत बनाई गई है, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। ये मशरिक़ और मग़रिब तो सब अल्लाह के लिए ही है। तो बात ये करते हो जिस सिमत मुँह करेंगे। अच्छा, इसमें एक मसला ये भी आता है, ये बहुत कमाल का मसला है। 4 रकात पढ़ रहा था ज़ोहर की मिसाल के तौर पे, और पहले गौर व फिक्र किया कि जहत जो है, क़िबला जो है इस तरफ है। नमाज में खड़ा हो गया, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते पहली रकात हुई तो फिर ख्याल आता नहीं क़िबला इधर नहीं। अब पूरा दिल मुतमईन होता है इधर नहीं इस तरफ है, या तीनों जहत में से किधर भी उसका जहाँ दिल जमता हो। तो कहते आईने नमाज में वो उधर ही घूम जाए, हालांकि नमाज की हालत में सीना फिर जाए, आप फिर जाए तो नमाज से बाहर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तहर्री के साथ कहते उसी हालत में अपने आप को फेर ले, फिर दूसरी रकात पढ़ लाया।
नमाज कंटिन्यू करे। फिर कहते हैं फ़ुक़हा की दूसरी रकात अदा करके खड़ा हुआ, फिर अब गुमान होता है नहीं इधर नहीं था, ये दो जहतें बची हैं, इन दोनों में से किसी एक जगह थी। तो कहते हैं तहरी करने के बाद अब दिल जिस तरह जमता है दोनों में से उस तरफ मुँह करके खड़ा हो जाओ, तीसरी रकात अपनी अदा किया। तीसरी रकात के बाद चौथी रकात में होता है नहीं तीनों गलत था, मेरा दिल अब इन तीनों से ज़्यादा इस पे मुतमईन है, इधर जहत थी, अब उधर भी नमाज पढ़ लिया। बताओ नमाज होना चाहिए कि नहीं? जहतें पूरी चेंज कर ली। फ़ुक़हा फरमाते बगैर कराहत उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज हो जाएगी। हालांकि मसले के एतबार से देखो पूरा फिर डाला है एक रकात पढ़ करके, लेकिन उसकी नमाज होती हुई नज़र आएगी। तो बात इतनी अर्ज़ करना है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह उसकी ही सल्तनत है, उसकी ही रहमत है। हम जहाँ भी तवज्जो करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमें मिलेगी। आखिरी आयत समात फरमा ले, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। और मुशरिकों ने कहा अल्लाह ने अपने लिए औलाद बना रखी है, वो पाक ज़ात है, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी की मिल्कियत में है, सब उसके हुज़ूर गर्दन झुकाए हुए हैं। ये ईसाइयों के बारे में है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उन्होंने कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा आया है। जैसे कि मैंने कहा कि तस्लीस के अक़ीदे बनाए थे उन्होंने। हज़रत मरियम को भी खुदा माना था, खुदा को खुदा माना, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा माना। ये तीन चीज़ों को उन्होंने घड़ लिया। आज भी उनके दरमियान भी इख्तिलाफ़ है। ईसाइयों में कई गिरोह बने हुए हैं, ये गिरोह बंदियाँ हैं, कुछ तस्लीस के अक़ीदे रखते हैं, कुछ तन्हा अक़ीदे रखते हैं। तो ये जो अक़ायद वाले लोग हैं इनकी सबकी तरदीद है, क्योंकि कुछ जो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी भी मानते हैं, तो नबी मानने के साथ साथ वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तरदीद करते हैं। वो इस शरीयत को नहीं मान रहे होते। हालांकि होना क्या चाहिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो तो दूसरी शरीयत ख़त्म, आप नबी उनको मानो, लेकिन शरीयत अब जो चलेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। अमल जो होगा अब उनकी शरीयत पर होगा, ना कि दूसरों की शरीयत पर। तो बात इतनी अर्ज़ करना है मेरे अजीज़ों, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया कुरान मुक़द्दस के उसूल को देखो। इन यहूदियों की हट धर्मी तो ख़त्म ही नहीं है। अभी आगे भी आप पढ़ोगे ना आयतें तो इनकी हट धर्मियाँ चालू ही है। और मैंने एक चीज़ ये भी देखा, शुरुआत में जब तक बात हुई इनके बारे में तो कुरान ने इनको मुखातब किया, इनको कहा कि ये यहाँ जाए वहाँ जाए, ये करें, सारी चीज़ें इन्होंने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तकाज़े किए। आगे जब आप देखोगे इनके बारे में बात करना तो कुरान इनको जाहिलों करके मुखातब फरमाता है। ये वो लोग हैं जो जानते नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो जानते नहीं हैं, ना जानने वाले को जाहिल कहते हैं। तो अब इनकी जहालत, अब यहाँ पर जो बात कही गई वो यही कि जाहिल की बात मैंने कही थी। जाहिल वही शख्स नहीं होता जिसको किसी चीज़ का इल्म ना हो। जिसको इल्म है बावजूद उस पर अमल ना करे वो भी जाहिल है। इल्म है, हलाल हराम बोलना बहुत आसान होता है मेरे अजीज़ों, मैं अपने लिए भी कहता हूँ। यह हमा शुमा सबके लिए बैठकर लोगों के दरमियान और बताना, लोगों पे फतवा नवीसी करना, लोगों पे टिप्पणी करना कि ये चीज़ हलाल, ये चीज़